एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा डे 4 है अपने रिवीजन टारगेट का। तो अगर अभी तक आपने रिवीजन टारगेट को फॉलो नहीं किया है तो आप आज से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले वो कैब के अंदर 50 सिनोनिम्स करने थे, 50 इडियम्स, 51 वर्ड। तो सबसे पहले मैंने ABC वर्ड दोबारा रिवाइज करे, स्टार्टिंग से एक एक वर्ड, और उसके बाद मैंने डी वर्ड किया। आपको भी डेली यही करना है, वरना ऐसा होता रहेगा कि 50 आज कर लिए, 50 कल। आपको सिनोनियम्स, इडियम्स, वन वर्ड्स नहीं बोल रही मैं, बट हाँ सिनोनियम्स डेली स्टार्टिंग से रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है। कि अगर आज हमने 200 तक हुए हमारे, तो आपको पहले 150 रिवाइज करने हैं, फिर 200 कंप्लीट करने हैं अपने। फिर मैंने 50 ईडियम्स करे। ईडियम्स और वन वर्ड्स को मैं स्टार्टिंग से नहीं करती। अगर हाँ कुछ ऐसा है जो मैंने मार्क किया हुआ है तो मैं उसको कर लेती हूँ। इसमें क्या करना है, मान लीजिए आपने जैसे कल ई वर्ड होगा, मान कि आपकी जो नेक्स्ट 50 हो गए, तो आप स्टार्टिंग से करोगे। तो आपको मतलब हाथ रख के ऐसे करना है कि जो आपसे नहीं बन रहा उसको आपको मार्क करना है। फिर जब आप नेक्स्ट डे करोगे तो उसमें से कुछ बन जाएगी, फिर नहीं बन रहा उसको अलग पेन से आपको मार्क करना है। ऐसे करते हुए आपको अपनी वोकैब्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद मैंने अपने 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे। एक बार जब ईडियम्स और वन वर्ड हमारे 500 हम रिवाइज कर लेंगे, फिर हम फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रपोजिशन करेंगे पहले, देन ईडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इससे अलग इंग्लिश के अंदर कंजक्शन था तो मैंने उसकी एरर की वीडियो ही देखी है बस यूट्यूब से, A to Z जो ग्रामर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है हमारी रानी मैम के चैनल पर। उसमें से मुश्किल से 40 मिनट की वीडियो है, आप वहाँ से चेक देख सकते हो अगर आपका सारे रूल्स कंप्लीट हैं। अगर आप अभी न्यू हो और आपके रूल्स कंप्लीट नहीं है तो आप फटाफट 60 इंपॉर्टेंट रूल्स 2.0 इंग्लिश विद रानी मैम उनको कंप्लीट कर लीजिए। उनके प्रिंट आउट निकलवा के फटाफट उनको कर लीजिए, तब फिर चैप्टर वाइज एरर कीजिए। चैप्टर वाइज एरर करने के बाद फिर हम मिक्स एरर करेंगे अपना। और ये क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS, ये सब बाद में मतलब मैं सब करा दूँगी। फिर मैंने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चैप्टर था, कल कंप्लीट हो जाएगा मेरा इंटरनेट चैप्टर। तो इसके मैंने नोट्स बनाए, इसको किया, और इसका क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट करा RWA से। जो आपका कंप्यूटर में सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसको साथ के साथ सिलेबस भी आपको कंप्लीट करना है, और प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना ही लगाना है। और मैंने टारगेट में MS वर्ड दिया है कि उसको 3 डेज़ है आपके पास रिवाइज़ करने के लिए, तो आपको उसको भी रिवाइज़ करना है। आज मैंने नहीं किया बट मैं कल उसको रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे भी है। तो मंडे को ही MS एक्सेल करेंगे हम कंप्यूटर के अंदर, और सैटरडे में प्रैक्टिस सेट की क्लास भी नहीं रहने की, तब मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। फिर मैंने मैथ्स के अंदर सबसे पहले अपना एलिगेशन चैप्टर आज कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चन ही बचे थे मेरे एलिगेशन के, तो वो कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि कल मैंने बोला था कि मैं वीडियो अपलोड करने के बाद अपना प्रॉफिट लॉस रिवाइज़ कर लूँगी, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी, तो कल में मुझे टाइम नहीं मिला फिर वीडियो अपलोड करने के बाद, तो कल मैंने किए नहीं थे। तो फिर आज मैंने सबसे पहले प्रॉफिट लॉस ही किया। सब प्रॉफिट लॉस के ही क्वेश्चन किए आज। मतलब काफ़ी सारे, लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस किए मैंने प्रॉफिट लॉस के। ठीक है। अब मैं कल डिस्काउंट कर लूँगी। कल वैसे हम टारगेट के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, बट वो कवर मैं कर लूँगी सैटरडे एंड संडे में। फिर रीजनिंग के अंदर मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 22 किया RWA से। उसमें मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, और मुझे पता है क्योंकि मैंने क्लॉक जब अच्छे से किया ही नहीं आज तक, मैं प्रैक्टिस सेट के में ही कर रही हूँ अपना क्लॉक एंड कैलेंडर। तो मुझे पता है जब नंबर सीरीज़ करने के बाद मैं क्लॉक एंड कैलेंडर ही करूँगी। अभी मैं प्रैक्टिस सेट के भरोसे ही इसको कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर मैंने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। तो कल मैंने 34 क्वेश्चन ही किए थे, उससे पहले 50 एक बार किए थे, 34 ये। फिर आज ये सब नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है। 69 क्वेश्चन तक हो गए हैं ये। 50 से अलग दूसरी नोटबुक में है नंबर सीरीज़ के ही। और प्रैक्टिस सेट आज था नहीं, RWA पर हुआ नहीं, इसलिए मैंने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नहीं किया। तो आपको कुछ नहीं करना। देखो कंप्यूटर के लिए मैंने पहले भी बता दिया, और कल भी मैं इसके लिए डिटेल वीडियो अपलोड कर दूँगी। कुछ आपको अलग से नहीं करना, अपना प्रैक्टिस सेट कीजिए। जो भी आपका चैप्टर वीक है उसको एक बार अच्छे से कीजिए, रिवाइज़ कीजिए बार बार, और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है प्रैक्टिस सेट में, हालांकि ऐसा लगना नहीं चाहिए आपको। कम से कम रीजनिंग, और अगर मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होता तो मैं मैथ्स की प्रैक्टिस सेट ही करती, बट अभी मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए मैं 45 डेज़ 45 मैराथन से कर रही हूँ अपना सिलेबस भी कंप्लीट, और जो प्रैक्टिस मुझे करनी होती है वो मैं कहीं से भी कर लेती हूँ, उसमें से भी कर लेती हूँ उन्हीं वीडियोज़ के क्वेश्चंस को देख के, या फिर किसी भी चैनल से। ठीक है। और सेम चीज़ रीजनिंग के अंदर इतने हार्ड नहीं होता, अगर आपने एक बार सिलेबस अच्छे से किया हुआ है तो वो हो जाएगा। अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए, सेक्शन मॉक लगाइए। देखो स्कोर पता है कहाँ बनेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स में आप अगर 50 आउट ऑफ 50 ले आए तो आपका स्कोर अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। फिर भाई कल मेरा मुगल एम्पायर रह रहा था, तो वो हो नहीं पाया था मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। एक तो मुझसे गलती से टारगेट के अंदर मैंने एक ही दिन दिया मिडिवल हिस्ट्री को, मुझे लगा हो जाएगी जल्दी, बट हाँ वो मेरी
गलती थी, मुझसे ही नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने आज मुगल एम्पायर अपना कंप्लीट किया और सिख गुरु भी बच रहे थे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, वो कंप्लीट करे। तो अभी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट नहीं किया है, मैं घरानाज कर रही थी फैटमैन से। बहुत हार्ड है, वही रटे जा रही हूँ रटे जा रही हूँ। अभी तक एक पेज रटा गया है, वीडियो अपलोड करने के बाद इसको सारा रटूंगी, तब जाके देखूंगी मॉडर्न हिस्ट्री को आज ही स्टार्ट करना है या नहीं। इससे अलग अप्रैल मंथ की करंट अफेयर थी तो वो मैंने कर ली है। ठीक है, तो यही आज का टारगेट था। डेली टारगेट पर वीडियो बनाने का मेन पॉइंट ये है कि हाँ मैंने ये चीज़ें की है, मैं इससे अलग मतलब काम भी करती हूँ बहुत सारी चीज़ें, कि जब मैं कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं, तो आपको भी करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़